हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय शंकर जाट। कक्षा 10वीं की इस वर्ष की बोर्ड की परीक्षा के पाठ्यक्रम में आपके कुल 3 पोइम पाठ्यक्रम में रखी गई है और उसमें से तीसरी पोइम है द लोटस। और इस पोइम को लिखा है तोरू दत्त। इसकी जो पोइटेस है तोरू दत्त, उसने लिखा है। और इसका जो पहला स्टेंजा है लव केम टू और लास्ट देयर क्लेम्स, ये जो पहला स्टेंजा है उसका अपन रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट विथ एक्सप्लेनेशन लिखेंगे कि किस प्रकार परीक्षा में आप इनका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं रेफरेंस। जैसा कि अपन पहले ही सीखा है कि रेफरेंस लिखने में ये लाइन अपने को लिखनी है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम, और इसमें पोइम का नाम लिखना है अपन को द लोटस, और फिर लिखना है आपको कंपोज्ड बाय, और फिर आपके पोइट का नाम लिखना है। और यहाँ पोइट का नाम आपको दे रखा है तोरू दत्त। ये दो चीज़ें अपने को याद रखनी है। तो तीसरी पोइम जो है उस पोइम का नाम है द लोटस और इसकी जो पोइटेस है वो है तोरू दत्त। तो इसका रेफरेंस हो जाएगा दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम द लोटस कंपोज्ड बाय तोरू दत्त। दूसरा लिखना है अपने को कॉन्टेक्स्ट। तो इसका कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखेंगे? तो जैसा कि अपन पहले भी सीखे हैं कि कॉन्टेक्स्ट में उस पोइम से संबंधित अपने को कुछ डिटेल देनी पड़ती है, उसको संबंध स्थापित करना पड़ता है। तो चूंकि ये अपनी स्टार्टिंग पंक्तियाँ हैं तो अपन लिख देंगे दीज आर ओपनिंग लाइन्स ऑफ द पोइम। ये छोटी सी अपन दीज आर ओपनिंग लाइन्स ऑफ द पोइम। तो यह जो है इस कविता की जो है ओपनिंग लाइन्स है, प्रारंभिक पंक्तियां है। और इसमें द पोइट सेज दैट, कवि कहता है कि द पोइट सेज दैट, कवि कहता है कि, जैसा कि इसको पढ़ने से समझते हैं कि लव केम टू फ्लोरा, कि जो लव है वो फ्लोरा के पास आया। तो द पोइट सेज दैट वंस द गॉड ऑफ लव, लव जो है गॉड ऑफ लव माना गया। तो वंस द गॉड ऑफ लव केम टू फ्लोरा, जो फूलों की देवी है, केम टू फ्लोरा। एक बार द गॉड ऑफ लव, फूल प्रेम का देवता, केम आया टू फ्लोरा, फ्लोरा के पास आया। और क्यों आया? कि उसको आके पूछा कि मुझे एक अनडिस्प्यूटेड ब्यूटी वाला कोई फूल दीजिए। एंड आस्क्ड हर, और उसको पूछा टू गिव हिम ए फ्लावर ऑफ अनडिस्प्यूटेड ब्यूटी। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर को देने के लिए कहा। तो ये इसका कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा दीज आर ओपनिंग लाइन्स ऑफ द पोइम। ये इस कविता की प्रारंभिक पंक्तियां हैं। द पोइट सेज दैट, कवि कहता है कि वंस द गॉड ऑफ लव, एक बार प्रेम का देवता जिसका नाम है लव केम टू आया, फ्लोरा फूलों की देवी फ्लोरा के पास आया। एंड आस्क्ड, और उसको पूछा, हर टू गिव देने के लिए, हिम ए फ्लावर ऑफ अनडिस्प्यूटेड ब्यूटी। तो फ्लावर ऑफ अनडिस्प्यूटेड ब्यूटी यानी निर्विवाद रूप से जो सुंदर फूल है वो देने के लिए उसने कहा। अब होता है इसका एक्सप्लेनेशन। अपन को इसका एक्सप्लेनेशन कैसे लिखना है? तो अब लिखेंगे अपन एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। तो अपन लिखेंगे एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में ये जो स्टेंजा है इसकी अपनी चारों लाइन की पूरी व्याख्या करनी है। तो अपन लिख देंगे कि द पोइट सेज दैट, कवि कहता है कि, द पोइट सेज दैट, कवि कहता है कि एक बार जो है एक बार द गॉड ऑफ लव, प्रेम का देवता, केम टू फ्लोरा, फूलों की देवी के पास आया। एंड, और पूछा, आस्क्ड हर, उसको पूछा, टू गिव हिम, उसको देने के लिए, द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, टू गिव हिम द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर। तो ये अपन ने जैसा कि कॉन्टेक्स्ट में इससे बता दिया है कि वंस, एक बार, द पोइट सेज दैट, कवि कहता है कि वंस, एक बार, द गॉड ऑफ लव, प्रेम का देवता, केम आया टू द फ्लोरा, फूलों की देवी फ्लोरा के पास। एंड आस्क्ड, और उसको पूछा, टू गिव देने के लिए, द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, सबसे सुंदर फूल देने के लिए कहा।
और फिर उसने कहा था द फ्लावर मस्ट बी, और उस फूल में होनी चाहिए, और उसने कहा था कि वो गुलाब जैसा लाल होना चाहिए और लिली जैसा सफ़ेद भी होना चाहिए। तो उसने कहा कि द फ्लोर मस्ट बी, या द फ्लावर जो है उसमें क्वालिटीज़ ऑफ बोथ रोज़ एंड लिली, तो द फ्लावर मस्ट बी क्वीन ऑफ फ्लावर, फूलों की रानी होनी चाहिए, यानी फूलों में सबसे सुंदर होना चाहिए। तो द फ्लावर मस्ट बी, फूल जो है होना चाहिए द क्वीन ऑफ फ्लावर, फूलों की रानी होनी चाहिए। अब इसमें लिखा है कि काफ़ी लंबे समय से, फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय से रोज़ और लिली दोनों में इस बात पर विवाद चल रहा है। कवियों का एक समूह जो है वो रोज़ को सर्वश्रेष्ठ फूल बताता है, कवियों का एक समूह लिली को सर्वश्रेष्ठ बताता है, और दोनों अपने अपने इस बात के पक्ष में अपना अपना तर्क जो है अपनी अपनी कविताओं के माध्यम से रखते हैं। तो ये बात भी उसने कही है कि फॉर द लॉन्ग टाइम रोज़ एंड द लिली क्लेम्ड, फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम द रोज़ एंड द लिली, for the very long time the rose and the lily claimed for this title, और काफ़ी लंबे समय से जो है द रोज़ एंड लिली, गुलाब और लिली दोनों इस टाइटल कहते हैं पदवी, इस पदवी को यानी क्वीन ऑफ फ्लावर, पदवी कौन सी, क्वीन ऑफ फ्लावर, तो इस पदवी को पाने के लिए रोज़ और लिली में काफ़ी समय से वो अपना अपना क्लेम कर रहे हैं, इसके ऊपर दावा कर रहे हैं, और इसके ऊपर कवियों ने भी अपनी तरफ से इसको गाया है। बोथ द फ्लावर्स द लिली एंड रोज वर कंपिटिटर्स फॉर द टाइटल, और दोनों जो फूल है, बोथ द फ्लावर्स, दोनों फूल, बोथ द फ्लावर्स वर, दोनों फूल रहे हैं कंपिटिटर्स, प्रतियोगी, फॉर द टाइटल, दोनों जो फूल है, बोथ द फ्लावर्स वर, दोनों फूल रहे हैं कंपिटिटर्स, प्रतियोगी, फॉर द टाइटल, इस टाइटल के लिए काफ़ी लंबे समय से प्रतियोगी रहे हैं, और कई कवियों ने इसके ऊपर प्रसिद्ध कविताएं भी लिखी है। तो मैनी फेमस पोइट्स, कई प्रसिद्ध कवियों ने, मैनी फेमस पोइट्स हैव रिटन poems supporting each of their claims, तो मैनी फेमस पोइट्स, कई प्रसिद्ध कवियों ने, हैव रिटन, लिखी है, पोएम्स, कविताएं, सपोर्टिंग, समर्थन में, ईच ऑफ देयर क्लेम्स, तो उनका जो दावा है गुलाब का और लिली का, तो उनके दावे के संबंध में कई प्रसिद्ध कवियों ने अपनी अपनी कविताएं भी लिखी है। तो इस प्रकार से अपन एक्सप्लेनेशन कर देंगे कि द पोइट सेज दैट वंस द गॉड ऑफ लव केम टू फ्लोरा एंड आस्क्ड हर टू गिव हिम द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, कि एक बार प्रेम का देवता लव फ्लोरा के पास आया और उसको सबसे अधिक सुंदर फूल देने के लिए कहा। द फ्लावर मस्ट बी क्वीन ऑफ फ्लावर, वो जो फूल है फूलों की रानी होना चाहिए, फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, और काफ़ी लंबे समय से, द रोज़ एंड द लिली क्लेम्ड फॉर दिस टाइटल, रोज़ और लिली ने इस टाइटल के लिए क्लेम किया है, अपना अपना दावा किया है। बोथ द फ्लावर्स वर कंपिटिटर फॉर द टाइटल, दोनों फूल इस पदवी के लिए हमेशा से प्रतियोगी रहे हैं। मैनी फेमस पोइट्स, और कई प्रसिद्ध कवियों ने रिटर्न, लिखी हैं, पोइम्स, कविताएं, सपोर्टिंग ईच ऑफ देयर क्लेम्स, उनके दावे के समर्थन में कई कवियों ने अपनी प्रसिद्ध कविताएं भी लिखी है। तो इस प्रकार से इस स्टेंजा का अपन एक्सप्लेनेशन लिख देंगे, और लास्ट जो अपना भाग इसका बचता है वो होता है अपना क्रिटिकल कमेंट्स। क्रिटिकल कमेंट्स जो होते हैं वो जनरल अपने को 2-3 लाइन, जैसा कि अपन पहले जो वीडियो है उसमें अपन देखा है कि 2-3 लाइन अपन जनरल लिख देते हैं कि क्रिटिकल कमेंट्स में क्या लिखा जाता है। तो अपन लिख देंगे क्रिटिकल कमेंट्स, आलोचनात्मक टिप्पणी, और इसमें आपको 2-3 बिंदु जो है जनरल मैंने बताए हैं कि द पोइट हैज़ यूज्ड, ये अपने को फिक्स लिखना है, द पोइट हैज़ यूज्ड सिंपल एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज। तो ये अपने कोई सा भी स्टेंजा आए ये अपन आराम से उसमें क्रिटिकल कमेंट्स में लिख सकते हैं, द पोइट हैज़ यूज्ड सिंपल एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज। दूसरा लिख सकते हैं अपन
द पोइट हैज़ यूज्ड सिंपल वर्ड्स इन द पोइम। द पोइट हैज़ यूज्ड सिंपल वर्ड्स इन द पोइम। तो दूसरा क्रिटिकल कमेंट्स अपन ये लिख सकते हैं कि द पोइट हैज़ यूज्ड सिंपल वर्ड्स इन द पोइम। पहला क्रिटिकल कमेंट्स, द पोइट हैज़ यूज्ड सिंपल एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज, कवि ने सिंपल और ब्यूटीफुल लैंग्वेज का यूज़ किया है। दूसरा लिख सकते हैं द पोइट हैज़ यूज्ड सिंपल वर्ड्स इन द पोइम, कवि ने इसमें सिंपल वर्ड्स का यूज़ किया है। और तीसरा लिख देंगे अपन द पोइट हैज़ यूज्ड गुड स्टाइल इन द पोइम, कवि ने इस पोइम में गुड स्टाइल, एक अच्छी शैली, तो कविता की जो अच्छी शैली है उसका प्रयोग इस कविता में किया है। और चौथा जो बिंदु है वो अपन लिख देंगे द पोइम गिव्स डीप एंड साउंड मैसेज, डीप एंड साउंड मैसेज, द पोइम गिव डीप एंड साउंड मैसेज। तो ये अपने क्रिटिकल कमेंट्स हो जाएंगे। तो कोई सा भी स्टेंजा आए इस तरह से क्रिटिकल कमेंट्स अपन लिख सकते हैं। तो इस प्रकार अपन द लोटस जो पोइम है अपनी तोरू दत्त ने लिखी है उसके पहले स्टेंजे की अपने एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट अपन ने लिखा है। इस प्रकार अपन किसी भी पोइम का जो स्टेंजा है उसका एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिख सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद, थैंक यू।